যোৱা 30 তাৰিখৰ পৰা নিৰুদ্দেশ সানি কুমাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিজনৰ বয়স 30 বছৰ। যুৱকজন ত্ৰিপুৰা আগৰতলা গ্ৰামীণ বেংকৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ। যোৱা 30 তাৰিখ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলং ৰেল ট্ৰেকত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱকজনৰ মানিবেগ, জেকেট আৰু জোতা। এজন ৰেলৰ ট্ৰেকত কাম কৰা ৰেল কৰ্মীয়ে উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনৰ এই বস্তুখিনি। পিছত জালুকবাৰী আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় আৰু জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ইতিমধ্যে SDRFৰ এটা দলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত অভিযান চলাই আছে। আজিলৈ 4 দিন পৰ্যন্ত কোনো সন্ধান পোৱা নাই ব্যক্তিজনৰ। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ সন্ধান পায় তেন্তে 8825139474 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পৰিয়ালৰ লোকক। ইতিমধ্যে যুৱকজনৰ পৰিয়ালে আগৰতলা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। वो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। वो 30 नवंबर को हम उनके साला लगे और वो जीजर है मेरे। तो हम लोग सब पूरे बिहार के ही रहने वाले हैं। मेरे मतलब गांव के बगल के गांव के हैं वो रहने वाले। तो हम लोग यहाँ पे वो जॉब करते हैं अगरतला में। तो 30 नवंबर को दिन वो अपनी वाइफ को बताएं कि हम आते हैं कुछ समय में बाहर से। तो वो उसके बाद हमको बोल के चले गए अपनी वाइफ को। उसके बाद वाइफ फ़ोन की कुछ समय बाद की इंक्वायरी करने के लिए कि कहाँ हैं, कैसे हैं, कब तक आएंगे, इस वजह से। लेकिन वो फ़ोन ही नॉट रीचेबल आ रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ था, जिस वजह से आ नहीं रहा था। तो फिर वो बहुत परेशान हुई, शाम तक कॉल करती रही 12 साढ़े 12 के बाद वो गायब हुए थे। तो उसके बाद वो कॉल करती रही, नहीं उठाएं फ़ोन। तो अंत में वो हमको बिहार फ़ोन की, घर फ़ोन की कि ऐसे ऐसे आने के लिए। फिर हम लोग वहाँ से उसको बोले कि ठीक है तुम जाओ FIR करो और हम तब तक आते हैं। जब वहाँ से हम उसके पास निकल गए, उसी समय वहाँ से निकल गए घर से। फिर घर से आए, यहाँ ये पहुँचे। तो फिर पहुँच के हम रात भर रुके ही थे। हमको 1 तारीख पूरा लग गया आने में ही। तो 1 को हम पहुँचे उसके पास। तो फिर हम 2 को सुबह में हमको फ़ोन आया यहाँ से ट्रैक से कि आपका ऐसे ऐसे सामान मिला है सन्नी, जो आप जानते हैं कि ये आपका है क्या। तो फिर हम लोग बोले कि हाँ आदमी कहाँ है, उसकी वाइफ ही बात की थी। तो वो बोला कि जो वो आदमी नहीं है, जो फ़ोन है। तो फिर हम लोग बात किए कि ठीक है हम आते हैं वहाँ पर। तो फिर हम वहाँ पर आए। तो फिर यहाँ पर आके ट्रैकमैन से बात हुआ। ट्रैकमैन हमको सारा लोकेशन दिखाया। वो वहाँ पे हमको जैकेट मिला था और शूज़ मिला था। और इस कॉर्नर पे यहाँ पे हमको बैग मिला था, जिसमें बैग में ऊपर मिला है। हाँ, रेलवे ट्रैक जो है सरायघाट ब्रिज है, उसके जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल में एक चलने वाला बना हुआ है मेंटेनेंस वालों का, उसी पे मिला था। और बैग मिला था, बैग के अंदर में पर्स था और मोबाइल था। तो पर्स में उनका बोर्डिंग पास था, जिससे वो अगरतला से यहाँ गुवाहाटी लैंड किए थे। लास्ट लोकेशन भी उनका गुवाहाटी एयरपोर्ट ही दिखाया था, उसके बाद का कोई ट्रेस ही नहीं था मेरे पास। तो फिर हम यहाँ पे उनको बोले कि हमको थाना बुला दीजिए, जो कि इसको मतलब सीज करेंगे। तो वो थाना ACP पोस्ट ऑफिस जालूबारी पोस्ट ऑफिस से आए, पोस्ट से आए। वो सारा कुछ सीज किए, हमको वहाँ लेकर गए। ट्रैकमैन को भी लेकर, ट्रैकमैन का स्टेटमेंट लिए। और फिर हमको बोले कि हम आगे का प्रोसीड्यूर शुरू कर रहे हैं, मोबाइल का वो स्कैनिंग वगैरह जो भी होता है प्रक्रिया वो शुरू किए। तो वो कर रहे थे। तो लेकिन हमको डाउट था, तो हम इस वजह से हम मैम को फोर्स किए, सर को फोर्स किए कि हमको यहाँ पे रिवर पुलिस मंगा दे। तो रिवर पुलिस मंगा दी। तो रिवर पुलिस के साथ हम थोड़ा यहाँ सर्च कर रहे थे। तो 2 तारीख कल सुबह से ही यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। कल भी किए थे, आज भी कर रहे हैं। फिर हमको अभी वैसा कुछ मिला नहीं। अभी वो दूर तक सर्च कर रहे हैं। SDRF जी, SDRF भी साथ में है, काल से लगा हुआ है मेरे साथ। तो वो कर रहे हैं नदी में तलाशी चला रहा है जी। लेकिन जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी में इसी में सर्चिंग किया जा रहा है। लेकिन अभी कोई वैसा कुछ मिला ही नहीं हमको। तो फिर वो लोग बोले कि हमको जाने के लिए ACP ऑफिस में वहीं जाके पता करने के लिए। तो सर को बोलने के लिए कि सजेस्ट किए कि वहाँ से CCTV वगैरह निकाले एयरपोर्ट का। तो सर कल शाम को ही एयरपोर्ट में भी कर दिए हैं कि CCTV कैमरा वगैरह के लिए। और बाद बाकी पता करने के लिए आदमी किसके साथ वहाँ से निकला, कैसे निकला, किसी से कांटेक्ट किया या नहीं, उसके लिए वो मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं। बस सर यही उम्मीद है सर, अगर किसी को मिलते भी हैं या कोई देखते हैं तो हमको इन्फॉर्म कर देवे कि मेरा मोबाइल नंबर हुआ 8825139474। ये नंबर में कांटेक्ट करने सब। हाँ, मेरा मोबाइल है, हम इसमें उठा लेंगे। जो हमको बता दे, कम से कम इन्फॉर्म ही कर देवे हमको। क्या लगता है नदी में गिरा है ना कोई? नहीं, हमको नहीं लगता। हमारे घर का परिस्थिति ही वैसा नहीं था। हमारा कोई मतलब स्ट्रेसफुल बात ही नहीं था। हमारा सुसाइड करने का कोई नहीं रीजन नहीं था हमारे पास। उनके पास कोई रीजन नहीं था। घर में कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। अगर होता तो हमको पता भी तो रहता कि मेरा आदमी इस मूड में है। लेकिन हमको वैसा कुछ था ही नहीं, इसलिए हमको नहीं लगता कि सुसाइडल है। हो सकता है किडनैपिंग हो या कुछ, मतलब हमको वही नहीं समझा। तो हम अब उसी तरह से हम सर को बोले हैं, तो सर अब उसी तरह से अब काम कर रहे हैं।
क्या नौकरी करता था बैंक का? वो असिस्टेंट मैनेजर थे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में अगरतला में। हाँ, अभी जालुकबाड़ी पुलिस भी आएगा। झालुकबाड़ी का हमको नहीं पता, लेकिन झालुकबाड़ी आउटपोस्ट में हम एससीपी सर के पास किए थे, तो वो वहीं से सब कुछ हो रहा है। तो वहीं आज से आज आपने एफआईआर दीजिएगा ना? हाँ सर, हम आज एफआईआर उस पे उसी जो सीजर प्रोसीजर हुआ है उसी के बेसिस पे हम एफआईआर करवा देंगे आज। जी। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনিফৰ 24। অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনিও পঢ়ি ৰাখিছে নেকি? আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই? কোনো কথা নাই। আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ। 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাস্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ। পঞ্জীয়ন হ'ব বিনামূলীয়া, নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন।